तो हम अपना कंप्लीट कर चुके थे। जो हमारा पहाड़ी स्कूल था, पहाड़ी स्कूल में हमने पढ़ लिया था इसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। और अब हम इसके जो सब स्कूल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखो यहाँ पे हमने ये पढ़ा। देखो इसके जो स्कूल्स हैं हमने याद किए थे, ये 8 थे। ये देखो, तो हमने कौन कौन से पढ़े? बसोली, यहाँ पे लिखा हुआ है बसोली, कांगड़ा, जम्मू कश्मीर, गुलेर, कुल्लू मंडी, गढ़वाल, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आगे चंबा एंड पंजाब। ठीक है, ये रे। तो देखो अब सबसे पहले हम इसमें बसोली की बात करेंगे। बसोली स्कूल ऑफ आर्ट क्या है? द अर्लियर सेंटर, हम इसकी रीडिंग ले लेते हैं। द अर्लियर सेंटर ऑफ पेंटिंग। सबसे अर्लियर क्या होता है? पुराना। ठीक है, लिखा हुआ मैंने आपके उसके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे। तो सबसे पुराना सेंटर है ये पहाड़ी स्कूल का। ठीक है, इसमें क्या था रीज़न? बसोली में कौन किसके संरक्षण में, यानी कि यहाँ का राजा कौन था, किसके अंडर थी ये जगह? राजा कृपाल पाल के अंडर। ठीक है, और उनके जो राजा का राज दरबार होता है उसके अंदर आर्टिस्ट कौन था? देवीदास। देवीदास नाम के एक आर्टिस्ट वहाँ पे उनके राज दरबार में काम करते थे। उन्होंने रास मंजरीज इलुस्ट्रेशंस, मैंने बताया था ना अलग अलग सब्जेक्ट्स वगैरह काम होते हैं। मान लो हमारे सब्जेक्ट है भगवद गीता, भगवत पुराण, ठीक है, हिंदू कल्चर से रिलेटेड, ऐसे ऐसे इन पे थोड़ी थोड़ी इनमें से बातें लेके तो उन पे काम करते थे। तो इन्होंने रास मंजरी को बनाया। वो जो हमारी सीरीज़ थी, इलुस्ट्रेशंस थी, उस पर पेंटिंग बनाई 1694 एडी में। ठीक है, ये टाइम पीरियड याद करना बहुत ज़रूरी है, इसको साथ कर लेना। तो जो इलुस्ट्रेशंस इसने बनाई, इलुस्ट्रेशंस होते हैं जो चित्र कला दिखाता है ना, अपने चित्र के उससे इलुस्ट्रेट करता है, कुछ बता रही है वो पिक्चर ऐसे। तो उसमें क्या था, उसने 2 सीरीज़ रासमंजरी की 2 पेंटिंग्स के टाइप पे 2 तरह काम किया। 2 तरह से वो स्प्रेड हुई पेंटिंग, इंडियन में और फॉरेन उसमें म्यूज़ियम में। इंडियन म्यूज़ियम कौन से? जो हमारे इंडिया में है, हमारी कंट्री की, और फॉरेन आउट ऑफ कंट्री जो भी इंडिया से बाहर कंट्रीज है उसमें रखी गई। तो बसोली जो स्टाइल ऑफ पेंटिंग है इसके अंदर क्या है, बहुत ही अच्छे से विग्रस यानी कि ज़ोरदार लिखा हुआ है ना, अच्छे से बिल्कुल बिल्कुल ब्राइट कलर जो दूर से देखते थे ना बिल्कुल चमकते हैं वैसे कलर कर रखे थे। बोल्ड लाइन, टेढ़ी लाइंस वगैरह, जैसे उनको मूव करना है लाइन को ड्राइंग करते करते, तो वैसे सारी ड्राइंग्स कर रखी थी। स्ट्रॉन्ग ग्लोइंग कलर्स थे, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कलर्स से ग्लो कर रहे थे, जो देखते ही भी ग्लो करते हैं, कलर दूर से दिखते हैं वो ऐसे कलर उन्होंने यूज़ किए हुए हैं। प्राइमरी जो इनके कलर्स हैं, प्राइमरी कलर्स इन्होंने यूज़ किए हैं। प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं? रेड, ब्लू, येलो। एग्जाम्पल 11 लिखा हुआ है। प्राइमरी कलर वो होते हैं, मान लो देखो कोई 2 कलर है, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास मान लो ग्रीन है, रेड है, हम मिक्स कर रहे हैं, ब्राउन बन जाता है। ठीक है, बन जाता है ना, रेड और ग्रीन ले लिया और ब्राउन बन जाता है, मिक्स करते हैं जब। ठीक है, रेड ले लिया, ब्लू ले लिया, मिक्स करते हैं दोनों को, पर्पल बन जाता है, पर्पल कलर आता है। ठीक है, तो वही चीज़ होती है, ये होता है सेकेंडरी कलर। पर ये रेड, ब्लू, येलो, ये ऐसे कलर हैं जो खुद ही हैं, बस इनने कोई किसी कलर को मिक्स करके इनको बनाया नहीं जाता, ये खुद ही होते हैं जो होते हैं। ठीक है, ओके। तो इसमें क्या है, बसोली स्कूल है जो बहुत दूर दूर तक फैला, अपनी नेबरिंग आस पड़ोस की जो हमारी जो इनकी साइड्स स्टेट्स थे वहाँ पे भी। ठीक है, और 18th सेंचुरी तक यहाँ पे क्या हुआ, पेंटिंग्स बनती रही, मिडल ऑफ 18th सेंचुरी तक चलती रही। यहाँ पे बसोली पेंटिंग में इलुस्ट्रेशन मिनिएचर जो है टाइटल उसको मुग्ध नायिका दिया गया था। मुग्ध नायिका सीरीज़ पे एक टाइप ऑफ हीरोइन की जिसको देख के सब मुग्ध हो जाते हैं। नायिका मैंने बताया था हीरोइन टाइप होता है, किसी हीरोइन को, किसी बहुत ब्यूटीफुल लेडी को क्या कहते हैं? नायिका। ठीक है, और ऐसे अगर लड़का है वो लड़की की जगह तो वो नायक। ठीक है, तो ये नायिका, मुग्ध नायिका, जैसे मुग्ध पेंटिंग के अपने अंदर मुग्ध कर लेते हैं ना कि हम तो इसमें मोह, इससे देख के मोहित हो गए, इसमें हम बिल्कुल खो जाते हैं, वैसे उसको रखा गया हमारे नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में। ठीक है, जो इन्होंने इलुस्ट्रेशन यानी कि चित्रकारी अपनी की थी, चित्रकारी उनके उसमें मुग्ध नायिका सीरीज़ पे वो वहाँ रखी गई है नेशनल म्यूजियम में। याद आते हैं एमसीक्यू में, तो इनको अच्छे से आप अच्छे से बिल्कुल साथ साथ ध्यान रखना। एमसीक्यू में थोड़ी थोड़ी बातें ये तो पूछी जाती है। टाइम पीरियड क्या था 1694, यहाँ पे क्या टाइटल दिया गया था। ठीक है, तो इट रिप्रेजेंट्स क्या दिखा रही है हमें, ये 43rd फोलियो यानी पार्ट है ये रासमंजरी सीरीज़ का। मैंने बताया ना, देखो अब हमारी जो भगवद गीता है कितनी बड़ी है, मान लो आप उसमें मतलब मान लो उसके अंदर 1000 श्लोक है, उसमें से हमारे पास दे दिया हमें 43rd श्लोक, और उसको 43rd श्लोक को दर्शाया गया एक पेंटिंग के माध्यम से कि ये कृष्ण ने अर्जुन को ये बात ऐसे बोली हुई है ऐसे। ठीक है, तो ऐसे ही जो रासमंजरी सीरीज़ है उस पर काम किया गया है, तो उसका जो 43rd पार्ट है उसके ऊपर जो ये पेंटिंग है उन्होंने बनाई है। ठीक है, किसने? देवीदास ने। जो ड्राइंग है
बहुत अच्छे से बोल्ड फोर्सफुल कलर से की गई। मैंने बताया पहले, ये कलर बहुत स्ट्रॉन्ग है, कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्टिंग कर रहे हैं, डिफरेंस अलग से दिख रहा है कि हाँ ये येलो किया गया है, ये रेड। तो येलो मोनोक्रोम कलर, मोनोक्रोम होता है येलो का थोड़ा सा अलग सी शेड, ठीक है। तो उसकी मतलब येलो कलर में अलग अलग बहुत सा शेड्स होते हैं, थोड़ा डार्क सा येलो, थोड़ा और चे कलर, थोड़ा मोनोक्रोम, ठीक है। ऐसे इफेक्ट्स देते हैं कलर को, तो वैसे वो यूज़ किए हुए हैं बैकग्राउंड में, जो पेंटिंग का पीछे का बैकग्राउंड होगा। फिर उसके ऊपर जो उन्होंने ड्राइंग की है वो इमोशंस जो दिखाए हैं उन्होंने, इमोशनल सीन्स वगैरह जो लोगों के, उन्हें अलग पेंट से पेंट किया है, ठीक है। तो जो इसमें पेक्यूलर इसका जो बसोली की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो मतलब कि देखी गई है मिनिएचर पेंटिंग में, क्या क्या उन्होंने दिखाया गया है, उन्होंने कलर क्या क्या यूज़ किए हैं मतलब कि, ठीक है। तो इन्होंने कौन कौन सा कलर यूज़ किए हैं, देखो इन्होंने डार्क ग्रीन बीटल विंग्स, जैसे होते हैं ना, बीटल होती है ना एक, बीटल आप जानते हो कि इंसेक्ट से बीटल सी, तो जो उसके विंग्स होते हैं वो होते हैं ना डार्क ग्रीन से कलर के। कहीं कहीं मक्खी भी देखो आपने, बड़ी बड़ी से होते हैं ना उनके, डार्क डार्क से ऐसे ब्लू ग्रीन अलग अलग कलर के पंख होते हैं, तो वैसा कलर तो उनकी ज्वेलरी में यूज़ किया गया है, चमकीला सा, ठीक है। जो उसके अंदर उसने लेडीज़ को बनाया होगा, मुग्धनाई का भी तो एक लेडी थी ना, तो मतलब कि लेडीज़ की फिगर को, लेडीज़ को मतलब बहुत अच्छे से यहाँ पे दिखाया गया है। तो स्काई था जो आसमान में, उसका नैरो बैंड दिया हुआ है ऐसे, यानी कि ऐसे ऐसे स्काई ऐसे ऐसे नैरो नैरो करके बनाया गया है, और ब्लू कलर का बनाया हुआ है और वाइट उसके टॉप पे यूज़ किया गया है, ठीक है। यानी कि पहले वाइट सा कलर, थोड़ा ब्लू सा ऐसे स्काई को बनाया गया है, और मिनिएचर को अच्छे से जो बॉर्डर है, यानी कि उसको साइड में से रेड कलर से वो किया हुआ है। यानी कि देखो आपको मैं बताती हूँ, ऐसे रेड कलर से तो उनकी उन्होंने बनाई बॉर्डर, इस पर वो डिज़ाइन देना चाहते थे, वो उनकी विश, ठीक है। फिर अब आप पूरी देख लो, पहले रेड कलर से उन्होंने ये बॉर्डर बनाया, फिर उन्होंने दूसरा कलर ले रखा है बैकग्राउंड पे, कौन सा कलर ले रखा है सारे पे, पूरे पे येलो कलर, ठीक है। बैकग्राउंड में उन्होंने ले रखा है भाई येलो कलर, अच्छे से पूरा अच्छे से फिल कर रखा उन्होंने, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्हें कोई ड्राइंग बनाने तो उन्होंने इसके ऊपर बना दी, ठीक है। अब फिर क्या किया उन्होंने, जो ड्राइंग उन्होंने बनाई है, जो उसके ऊपर अगर आसमान उसको दिखाना है बंदे को, तो उसने वाइट कलर उसके ऊपर यूज़ किया, थोड़ा सा ब्लू किया, पर उसको ऐसे नैरो शेप में ऐसे, ठीक है। ऐसे कोई मान लो ये लेडी है, ठीक है, ये लेडी है, इसको ज्वेलरी बनानी है, उसने ज्वेलरी बनाई है, तो उसको ऐसे डार्क ग्रीन थोड़ा सा शेड में, जो बिटल विंग्स वाला कलर होता है ना, वो वाला कलर यहाँ पे ऐसे ज्वेलरी में दे दिया, गले में देना, तो ऐसे थोड़ा सा कलर वो दिया हुआ है, ठीक है। तो ये उन्होंने हमें बताना चाहा है पेंटिंग से, कि ऐसी कुछ टाइप से मतलब मैंने तो ऐसे कार्टून बना दिए, तो ऐसे पेंटिंग वो करते थे, ठीक है। देखो आगे क्या है, एन इलुस्ट्रेशन फ्रॉम सीरीज़, एक सीरीज़ और निकलती है गीत गोविंद, ठीक है, जिसका नाम है गीत गोविंद। एक थी रासमंजरी, ये है गीत गोविंद, जिसके आर्टिस्ट कौन है, मनकू। उन्होंने 1730 में पेंटिंग बनाई है, और बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हुई थी इस टाइम में बसोली स्कूल की। और इनकी मिनिएचर पेंटिंग भी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में रखी गई है, जिसके अंदर कृष्णा को दिखाया गया है, उनकी जो गोपीज के उनके साथ दिखाया गया है, जो गोपियों के संग वो रास रचाते थे ना, तो वैसे उस टाइप से एक नदी के किनारे, ठीक है। और इसमें क्या है, इनके जो फेशियल फीचर्स हैं, जो फेस वगैरह है, वो थोड़ा वो भी अच्छे से दिखाए गए हैं। देयर इज़ अ चेंज है इसमें, मतलब कि थोड़ा दूसरे स्कूल्स के हिसाब से। और अब क्या है इसके अंदर एक अलग, इसमें थोड़ा ट्रीज़ की फॉर्म है, वो भी ज़्यादा ट्रीज़ वगैरह के ऊपर भी, थोड़ा नेचर के ऊपर भी अलग से ध्यान दिया गया है। थोड़ी और स्कूल्स का देखा जाए तो इसका थोड़ा अलग है, मतलब इन्होंने थोड़ा नेचुरलिस्टिक करेक्टर, यानी कि थोड़ा नेचुरल दिखाने की कोशिश की है जो ट्रीज़ वगैरह है उन्हें, ठीक है। तो इसमें क्या है इन्फ्लुएंस यहाँ पे, अब इसके बाद क्या हुआ, क्यों हुआ ये सब कुछ चेंज यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मुगल पेंटिंग का इन्फ्लुएंस हो गया। देखो पहले तो हमारी इंडियन पेंटिंग्स चल रही थी, सब कुछ इंडियन का चल रहा था, लेकिन मुगल जो लोग थे यहाँ पे उनका इन्फ्लुएंस हो गया था, वो आ गए थे। तो इसकी जो बसोली की जो फीचर्स हैं वो थोड़े अब वैसे थे, कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स थे, बैकग्राउंड मोनोक्रोमिक था, ल्यूर आइज़ थी, आइज़ वगैरह जो उनकी बनाई गई थी, गहरी गहरी आँखें, ठीक है। और थोड़ी ऐसे बाहर से निकली हुई, अलग से दिखाई हुई ऐसे बोल्ड ड्राइंग्स थी। और यहाँ पे यूज़ ऑफ बिटल सिंग्स फॉर शोइंग डायमंड्स इन ऑर्नामेंट्स, वही है ज्वेलरी जो थी उनकी, ज्वेलरी वगैरह में डायमंड जैसे पे वगैरह में वही कलर किया उन्होंने, ग्रीन बिटल विंग्स वाला, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने सिंग्स लिखा हुआ है, ये ना विंग्स है, डब्लू आने का यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है, नैरो स्काई, वही ऐसे देखो, ये रहा नैरो स्काई, ऐसे मैंने दिखाया हुआ ना ऐसे, और रेड बॉर्डर उन्होंने अपना मिनीचर पेंटिंग में बनाया है, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट हमारी वीडियो में हम गुलेर स्कूल को कवर अप करेंगे। होप सो आपको अच्छे से स्कूल समझ में आ गया होगा। बाय।